Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने और चैनल स्टडी विद भूषण पर। ये तीसरी वीडियो है आपके सामान्य विज्ञान की, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके टॉप 40 प्रश्नों की सीरीज। ये आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे वो आपकी रेलवे की परीक्षा हो, सुपर टेट, एसएससी, बैंक। तो आने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। जी की इकाई यानी यूनिट है, तो जी की यूनिट आपको बताना है। देखिए, जी जो है आपका ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी यानी गुरुत्व। तो गुरुत्व की इकाई आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आवेग माप है, तो आवेग किसका माप है? क्वेश्चन नंबर 2। आवेग जो है भार का माप है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? इसमें सदिश राशि आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सी, सदिश राशि संवेग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अदिश राशि प्रमात्रा जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? तो अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, तो जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होता, यही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। पृष्ठ तनाव की बीमा आपको बतानी है। तो पृष्ठ तनाव की बीमा ml² का -2, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? देखिए, सीजीएस का मतलब है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, ये होता है आपका सेंटीग्राम सेकेंड। तो बल का सीजीएस में मात्रा आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बल का मात्रक सीजीएस प्रणाली में डाइन होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1 जूल बराबर है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्वेश्चन नंबर 10वां का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति किसका एकक है? तो एक अश्वशक्ति किसका एकक है? तो ये शक्ति का एकक है, यहाँ आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने।
प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होता है इस प्रश्न का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्राम को अभिव्यक्ति करने की इकाई है। एंगस्ट्राम को अभिव्यक्ति करने की इकाई तरंगदैर्घ्य है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की अगर जब भी बात की जाए तो आपको डायोप्टर लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? कोणीय वेग की इकाई आपको बतानी है, कौन सी सही इकाई है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रेडियन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। रेडियन सेकेंड कोणीय वेग की सही इकाई है। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा ml/-1, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोणीय वेग की बीमा ml/-1 होती है। अगला प्रश्न है, त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई मीटर सेकंड स्क्वायर होती है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, परम दाब है, तो परम दाब होता है गेज दाब +1 बार। यहाँ आपका ऑप्शन ए में जो दिया गया ऑप्शन है यही सही जवाब है इस प्रश्न का। परम दाब होता है गेज दाब +1 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फेमटो बराबर होता है, तो एक फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण होता है, तो ध्वनि की पिच का निर्धारण आवृत्ति से होता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा का इकाई जो है एम्पियर है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हेनरी इकाई है, तो हेनरी जो इकाई है प्रेरकत्व की है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो रसायन उद्योग में मूल रसायन H2SO4 को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होता है इस प्रश्न का। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं यही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो है केवल जो है AC परिपथ में काम आते हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं तो केवल AC परिपथ में। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। निम्न में से कौन सी मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति जो है अभिसारी लेंस प्रयोग होता है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। इस तरह आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से पूरे होते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, चाहे आपका सोशल मीडिया ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप जो भी हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।